अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर और मैं हूं इरफान हैदर। रिवायती हरीफ भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं, फैसला हो गया है। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के मामला तय पा गए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला पर मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है और अब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से ऐलान करना है जो चंद घंटों में किया जा सकता है। दूसरी जानब भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी से चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस और दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2025 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक पाकिस्तान को कोई ज़रे तलाफी नहीं मिलेगा। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ऋत्विज जोशी साहब, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलाल डार साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों हजरात का मशकूर हैं, आपने वक्त दिया। ऋत्विज, आपसे मैं शुरू करूंगा। सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कल एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा कि एक भारत की एक प्लान था, एक फ्लाइट थी जो कि जहां इमरजेंसी थी उसको पाकिस्तान में लैंड करना पड़ा। क्या बेहतर ना होता कि भारतीय टीम पाकिस्तान आ जाती? उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय जहाज अगर प्लेन जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर सकता है तो क्या वजह है, भारत क्यों नहीं आना चाहता? सर, ये जो दो चीज आप बोल रहे हो उनका कोई मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती। अच्छा। अ, अच्छा। जो चीज है साबिक टेस्ट हमारे क्रिकेटर हैं वहां। सिकंदर बख्श साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया था कल। हाँ सर, बट उन्होंने बोला था वो एज पर जो हाँ। एयरलाइंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंटरनेशनल लॉज होते हैं हम्म। उन उस हिसाब से वो स्टेप्स लिए जाएंगे, हम्म। लिए गए होंगे आई बिलीव। अच्छा। और यहाँ पे जो क्रिकेट की बात हो रही है, जो हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी ना ना जाने का जो बीसीसीआई ने जो बोला है कि हम्म। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उसका रीजन बीसीसीआई के हाथ में नहीं है सर। अच्छा। चीज ये है कि ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है। इंडियन हम्म। गवर्नमेंट ने ना बोला है ट्रैवल करने को। हम्म। यहाँ पे आपके वहां भी होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है हम्म। कि भाई कि जिस किसी भी फॉरेन टूर्स पे जाती है कोई भी स्पोर्ट्स टीम, हम्म। उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल लेना होगा। एंड हम्म। यहाँ पे हमारी हम्म। मिनिस्ट्री ने ना बोल दिया था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, एंड दैट्स व्हाई इंडियन टीम इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। हम्म। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेटर से जैसे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिल रहे होते हैं, आप भी मिलते होंगे भारतीय क्रिकेटर से। भारतीय क्रिकेटर्स क्या चाहते थे? उनकी तो जाहिर है ख्वाहिश होगी, माजी में इस किस्म के बयानात मौजूद हैं कि जब हम पाकिस्तान गए हमें बहुत इज्जत मिली, बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी लोग हमसे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर क्या चल रहा है? वो अपनी सरकार के इस फैसले पे खुश हैं, नहीं खुश, क्या चाहते हैं? देखो, भारतीय क्रिकेटर्स जो होंगे हम्म। वो जैसे जैसा बीसीसीआई बोलेगी, जैसा हमारी गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही है। जो अच्छा। पास्ट क्रिकेटर्स ने बोला है कि अच्छी खातिरदारी की थी हम्म। पाकिस्तानी फैंस ने, हम्म। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जब भी वहां गए थे। हम्म। एंड आई अग्री, वो लोग करते हैं। जब आपके लोग हमारे यहाँ आए थे 2023 में, हम्म। तब भी हम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। जी जी, बहुत साइड्स, बट बहुत साइड्स। हाँ, बट ये चीज क्रिकेट तक सीमित नहीं है ना सर। हम्म। एज अ क्रिकेट फैन ओके, हम बोल सकते हैं कि हाँ आ सकते हैं, ये नहीं। बट ये मैटर जो है वो क्रिकेट से और भी ज्यादा है। हम्म। दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू क्रिकेट। हम्म। क्रिकेट से भी ज्यादा है कि भाई बीसीसीआई और पीसीबी का कोई इसमें ताल्लुकात नहीं है। दिस जाहिर हैज है टू दो डू सरकारों विद के द। दरमियान है। जजवीज, आपसे भी बात करेंगे। तलाल डार साहब हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तलाल, अब तक इत्तलात क्या हैं जो अब तक जराए से इत्तलात आ रही हैं? अगले कुछ घंटों में हम कह सकते हैं कि आईसीसी की जानिब से बाकायदा बता दिया जाएगा कि क्या तरीक़ाकार है, अगर भारत नहीं आ रहा तो फिर पाकिस्तान भी T20 के लिए नहीं जाएगा?
जी बिल्कुल इरफान, आपने सही कहा। ये लास्ट मंथ अनाउंस होना था शेड्यूल, क्योंकि 3 महीने पहले हर हाल में आईसीसी को अनाउंस करना होता है कि क्योंकि फरवरी में मैचेस होने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन काफी अर्सा ये डेडलॉक रहा आईसीसी की मीटिंग में, पीसीबी और बीसीसीआई के बीच ये चलती रही एक टसल कि वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है, आपको पता है कि जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, तो वो भी इंश्योर करा रहे थे कि हमारी तरफ से पूरी सिक्योरिटी है। लेकिन फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यही बात की कि अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम भी आपके पास जो इवेंट्स होने हैं, जो जितना 2025 में जो एशिया कप है वो इंडिया में होना है, 2025 में खवातीन का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है, फिर 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसके भी मैचेस इंडिया और श्रीलंका में होने हैं। तो फिर पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी फिर इंडिया नहीं आएंगे। तो उस पर फिर इंडिया को ये इतराज था कि आपके पाकिस्तान के, उनके मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है और इंडिया में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों एतराज कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपस में चलते रहे मामला। ऐसे मामला में हमेशा फिर उसी की आखिर में मानी जाती है जिसके पास पावर ज्यादा होती है, जिसके पास वो जिसको कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बीसीसीआई जो है उसके पास क्योंकि पैसा ज्यादा है, वो आईसीसी के जो सदर है जय शाह, वो भी अच्छा, तलाल डार साहब, कता कलामी की तलाल डार साहब, माजरत, रुतवेज साहब आपके इस गुफ्तगू पे हंस रहे हैं कि बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है ना, तो वो पैसा का गेम है सारा। जी बिल्कुल, रुतवेज बड़े अच्छे से जानते हैं इनका। ये भी अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद से जय शाह हैं, अहमदाबाद से अमित शाह हैं, अहमदाबाद से ही नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा। और ये जो सारा का सारा खेल है वो अहमदाबाद के लोगों का ही रचा हुआ है, अहमदाबाद के लोगों का खेल है। जी 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 जी। तो ऐसे में बेहतर बता सकते हैं कि उनका मूड किस तरफ होगा। देखिए, जब उनका मूड होता है तो वो बगैर वीजे के भी पाकिस्तान आ जाते हैं। जयशंकर साहब भी पाकिस्तान आ गए थे कुछ अर्सा पहले। इंडिया की डेविस कप टीम पाकिस्तान आई, उनके खिलाड़ियों से मेरी सबसे बात हुई थी, बड़े वो पाकिस्तान में सेफ थे। और उसके बाद इंडिया के ब्रिज के बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान आए। तो बाकी खेलों में तो इंडियन टीम आती रहती है, तो बस ये क्रिकेट में जहाँ पे पैसे की बात आती है वहां पे इनको होता है। तो ये रुतवेज बेहतर बता सकते हैं कि क्या वजह है इसकी। रुतवेज, ये अहमदाबाद वालों से शिकवा है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साहब तलाल डार साहब को, तो अहमदाबाद वाले क्यों नहीं चाहते कि वो आए? जाहिर है अगर क्रिकेट टीम आती भारतीय, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाते और आपसे हम मुलाकात का शर्फ हासिल करते। आपने जो बात कही है, मतलब जो दलाल भाई ने बात करी है, आई एग्री कि उन्होंने जो मजाक में बात की है। अच्छा। बट जैसे पहले बोला था मैंने कि भाई दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू क्रिकेट या फिर बीसीसीआई और पीसीबी। इसमें मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि दिस इज इंडियन गवर्नमेंट्स कॉल। तो हाँ, मजाक के तौर पे ले सकते हो भाई। अमित मतलब वो शाह जो जी वो अहमदाबाद पैसे की से, बात कर रहे हैं वो वाला मामला नहीं है, आप ये कह रहे हैं पैसे की यहाँ कुछ लेन देन नहीं है? पैसों का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। आपको अगर पता हो कि एशिया कप में जो भी इंडिया टीम जीतती है इतने सालों से, वो कभी अपने बीसीसीआई के अकाउंट में नहीं जाते। वो अच्छा। लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एसोसिएट नेशंस होते हैं उनमें। तो आप देख रहे हो कि टीम्स लाइक नेपाल है, मलेशिया है, उन पे वो बीसीसीआई इन्वेस्ट करता है। तो चीज पैसों की तो है ही नहीं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम जाएंगे तो भाई पैसा ये होगा, ये चीज पैसों की है नहीं। दिस इज जस्ट between two governments and their nature and what the current scenario of the two countries are. अच्छा रुद्विज, इस तरह भी तो पॉसिबल हो सकता है, क्रिकेट डिप्लोमेसी एक टर्म यूज होती रही है माजी में, हम भी सुनते रहे हैं। तो जो दो सरकारों के दरमियान मामला अगर ख़राब हैं या नहीं, भारत जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि हमारी टीम पाकिस्तान आए, गो के सारी टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि सिर्फ भारत जो है वो इनसिक्योर यहाँ बताता है कि मैं हूँ। तो क्या क्रिकेट के थ्रू इन मामलात को आप नहीं समझते कि बेहतर किया जा सकता है? सर, हर बार इंडिया, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, बट अच्छा। हर बार इंडिया करे, हर बार कोई इंडिया के एंड से करे, वो पॉसिबल है नहीं है ना। एक बार डिप्लोमेसी करो और वापस हमारे बॉर्डर एरियाज पे वापस लड़ाई झगड़ा हो, वो पॉसिबल है नहीं ना सर।
मैं चीज ये ये सब जानना है। चाहता हूं कि क्रिकेट इसमें कुछ किरदार अदा कर सकती है, कोई रोल प्ले कर सकती है कि ये मामला जो हैं वो दुरुस्त हो जाए। सर कर तो सकती है, एंड अगर करना है तो दोनों गवर्नमेंट्स को एक टेबल पे आने पर आकर बोलना पड़ेगा कि ये लो सर, लेट्स डू दिस एंड लेट्स एंड हम्म whatever animosity it is for the 75 years, 75 साल से जो कुछ भी चल रहा है जो कुछ चल हम रहा दो है। देशों के बीच हम्म में, वो हम बंद करेंगे। चलो आज से वी इंडिया एंड पाकिस्तान विल वर्क टुगेदर टू एंड द टेररिज्म दैट इज अफेक्टिंग इन इंडिया, अफेक्टिंग इन पाकिस्तान। हम्म। वो आना चाहिए कोई टेबल ऋत्विज, पर। असल में मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह कोहली, विराट कोहली के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फ़ैन है, ज़ाहिर है एक आलमी सतह पर उनकी शोहरत है, बेहतरीन बैट्समैन है, क्लास है उनकी। इसी तरह बाबर आजम के या शाहीन अफरीदी के वहाँ पे भी फ़ैन है। शाहिद अफरीदी जब खेला करते थे हम देखते थे कि भारत के अंदर उन्हें बड़ा पसंद किया जाता था। तो जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस चीज़ से महरूम हो रहे हैं ना कि सिर्फ क्रिकेट जो है वो सिर्फ टीवी पे क्यों देखें, वो ग्राउंड में बैठ के भी इंजॉय कर सकें उसे। सही बात है, मतलब यहाँ पे भी पाकिस्तान, इवन हरीश राव की अच्छी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, नॉट जस्ट बाबर आजम या शाहिन शाह अफरीदी का। हरीश राव राव को देखते हैं, फिर बहुत सारे जो भी पेस बॉलर्स आए हैं पाकिस्तान से, आप शोएब अख्तर से लेकर अभी तक जो भी जितने भी है, मतलब एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके टैलेंट के लिए, उनके 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 पास जो भी टैलेंट है, उसके उनके पास जो भी उन्होंने किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो इंडियन क्रिकेट फैंस वर अप्रिशिएटिंग व्हाट पाकिस्तान डिड, कि भाई एशियन टीम्स बहुत नहीं कर पाती ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो हाँ, टैलेंट का एक हमारे यहाँ है कि भाई किसी भी नेशनैलिटी से हो, कोई भी हो, अगर टैलेंट अच्छा है तो अप्रिशिएट होगा। और जो सफ़र कर रहा है भारतीय जो शायकीन है, जो क्रिकेट देखने वाला है कि पाकिस्तान वहाँ खेले और भारत यहाँ खेले। सर चीज ये है ना सर, कि इंडियन क्रिकेट फैंस को रियलिटी पता है, अच्छा। अप्रिशिएट करेंगे सर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन आवर बॉर्डर्स। वो दोनों तरफ से है ना, मसाइल तो भारत की तरफ हाँ, से है। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं हाँ, जाऊंगा। मैं हाँ, चाहूंगा कि हाँ, इसे स्पोर्ट्स तक हम रखें, क्रिकेट तक रखें। हाँ, डार साहब, ये fair, आपने ऋत्विज को कहा था कि पैसों वैसों की आपने बात की थी, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पैसों का तो कोई मामला ही नहीं है ना इसमें। ये तो बस चूंकि भारतीय सरकार ये कहती है कि हमारी टीम वहाँ इनसिक्योर है तो इसलिए वो नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे इसलिए लगता है कि पैसों का मामला है, क्योंकि आप देखें कि 1948 में, 1948 में हमारी जंग हुई थी, 1965 में 65 में हुई, 1971 में भी हुई, 1999 में हुई। तो ये जो बॉर्डर वाले मसले हैं, ये तो हमारे बहुत सालों से चल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी 2004 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई, 2005 में हम गए, 6 में फिर इंडियन टीम आई, फिर 2007 में हम गए, 2008 में इंडिया की टीम एशिया कप के लिए आई थी, और फिर हालात ज्यादा खराब होने शुरू हुए दोनों टीमों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन उसके बाद भी 2012 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, 2016 में गई, 2023 में गई। तो इंडिया के जो कुछ, मैं कहूंगा कि जो बोर्ड है वो यहाँ पे थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड करता है, कि वो हालात तो हमारे तब भी खराब हैं कि अगर मैच न्यूयॉर्क में हो, अगर मैच दुबई में हो, अगर हमारा मैच किसी और मुल्क में हो, तो हालात तो तब भी खराब हैं। लेकिन बस वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं आना। अगर वो बात होती है कभी सिक्योरिटी की, तो बोल देते हैं कि नहीं जी सिक्योरिटी का मसला नहीं है, जो दोनों के जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात हैं, उसका मसला है। जब वो ताल्लुकात की बात आती है फिर वो कहते हैं नहीं जी सिक्योरिटी का मसला है। अगर बीसीसीआई पूछते हैं तो बीसीसीआई कहता है कि जी गवर्नमेंट से पूछें, गवर्नमेंट से पूछते हैं वो कहते हैं आप बीसीसीआई से पूछें। तो इंडिया ने ना पाकिस्तान के साथ वो किया था कि एक छोटा बच्चा ना जाके अपनी मामा से पूछता है कि बाहर चला जाओ, तो मामा कहती है जाओ पापा से पूछो। अच्छा। पापा से जाके पूछो तो कहती है जाओ मामा से जाके पूछो। तो ऐसा उन्होंने ना पीसीबी के साथ कुछ किया था कि पीसीबी एक छोटा सा बच्चा लग रहा है और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ना उसको अपने इशारों पे ले जा रहे हैं।
अच्छा तलाल, हम ये भी देखते हैं कि जब भारतीय क्रिकेटर मीडिया से बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ, खेलें और पाकिस्तानी भी वहाँ अच्छा फील करते हैं, एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। तो इस तरह उनका ना आना या हमारा ना जाना ज़ाहिर है क्रिकेट फैंस के लिए तो अच्छी बात नहीं है। साथ साथ ये भी है कि क्रिकेटर्स जिनका करियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, उस दौरान वो उनकी ख्वाहिश होगी ना कि हम पाकिस्तान में खेलें, भारतीय क्रिकेटर्स की या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की होगी, हम भारत में खेल सकें, वो भी पूरी नहीं हो पाती। जी देखिए ना, अब हम बात करते हैं जब उन क्रिकेटर्स की जिन्होंने दुनिया के हर मुल्क में सेंचुरी बनाई है, उसमें राहुल द्रविड़ का नाम आता है, सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, उसमें यूनुस खान का नाम आता है, कुमार संगकारा का नाम आता है, लेकिन उसमें अभी तक विराट कोहली या रोहित शर्मा का नाम इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं खेले। तो जिस तरह की पाकिस्तान में पिचेस है रावलपिंडी की या लाहौर की बैटिंग फ्रेंडली, यहाँ पे तो छक्के चौके भी खूब लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रोहित शर्मा चौथी डबल सेंचुरी बना दें, या उनका बल्ला चल जाए किसी छोटी टीम के खिलाफ, तो हो सकता है 300 बना दें पाकिस्तान की पिचों पे। तो पाकिस्तानी भी उनको खेलते देखना चाहते हैं, उनके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फैंस की तो ये है तमन्ना कि पाकिस्तान में वो आए टीम इंडिया की, लेकिन वही बीसीसीआई की तरफ से जो है ना अभी तक डेडलॉक है। मसला वही अहमदाबाद है ऋत्विज। अच्छा, वो मसला नहीं है ये। आप वो तलाल साहब बता रहे हैं ना कि अहमदाबाद वाले जो है ना, जब से ये भारत के नज़्म नस्क को चलाने लगे हैं तो तब से प्रॉब्लम आने लगी है, पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं सर, अहमदाबाद वाले 2014 में आए। इंडिया अच्छा। ने 2008 के बाद ट्रैवल ही करना बंद कर दिया। तो इट इज नॉट जस्ट अ व्यू पॉइंट, एक गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट नहीं है। जो प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट थी उसने भी नहीं किया था। 2008 से लेकर 2014 तक इंडिया नहीं गया था पाकिस्तान, एंड वही कंटिन्यू कर रहा है। एंड क्रिकेट एक चीज है ना कि हम यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होती। जो गवर्नमेंट बोलती है वॉट एवर इट इज, हमारे पॉलिटिशियंस मान जाते हैं एंड दे अंडरस्टैंड। इवन हमारे क्रिकेटर्स है जो अभी पॉलिटिशियंस बन गए हैं, जो अपोजिशन पार्टीज में है, बट यहाँ पे उनका सेम व्यू है कि भाई पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसमें जो गवर्नमेंट करेगा, जो गवर्नमेंट की इनपुट होगी उस हिसाब से ही होगा। अच्छा ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने आपकी कह दिया कि भारत नहीं जाएगा और भारत ने ये फैसला किया, उनको नहीं जाएगा, इसके बाद आईसीसी का फैसला है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और न्यूट्रल वेन्यू पे सारा कुछ होगा। गवर्नमेंट ने कहा और टीम नहीं गई, आप समझते हैं कि ये सही फैसला है? सर लगता तो है सही फैसला है, अच्छा। क्योंकि सर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम यहाँ बॉर्डर के पार देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, तो मतलब लगता है कि भाई अगर ऋत्विज वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जितने ममालिक हमारे पास आते हैं उनको ये नज़र नहीं आता और भारत को ये नज़र आता है। शिकवा तो ये है ना हमारा। सर क्योंकि सर इंडिया के प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट में मतलब क्रिकेट के स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है इंडिया से, वो उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर आप दूसरी किसी कंट्री में जाओ, इंग्लैंड का नंबर 1 स्पोर्ट्स नहीं है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स नहीं है क्रिकेट। इंग्लैंड का तो नेशनल गेम है ना सर, पॉपुलर गेम नहीं है ना। अच्छा, नेशनल गेम हो सकता है, पॉपुलैरिटी के हवाले से आप बात करें, ठीक है। हाँ, पॉपुलैरिटी फुटबॉल की ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है। तो मतलब पता है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की जो ब्रांड वैल्यू होती है वो किसी और मुल्क के प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू नहीं है, ठीक है। और वो इजी टारगेट है सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए कि भाई उनको कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा। जाहिर है सरकार जिस मुल्क में होंगे वहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी ना, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई ऐसा मुल्क नहीं है, एक जिम्मेदार स्टेट है। बहरहाल अब जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे मैच होंगे, जाहिर है सेमीफाइनल में तो
बाज़ाहिर ये लगता है कि भारत आएगा और फाइनल में आता है नहीं आता ये तो वक्त बताएगा, तो सेमीफाइनल भी बाहर होगा। तलाल डर, तो कितने मैचेस इम्कान है कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो, मतलब पाकिस्तान में ना हो? 3 तो कंफर्म है, यानी कि 3 मैचेस जो भारत ने ग्रुप स्टेज के खेलने ही खेलने हैं, यानी एक पाकिस्तान के साथ, एक न्यूजीलैंड के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। अच्छा। ये तीनों तो दुबई में होंगे ही होंगे। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान के साथ उनका आखिरी मैच होगा वो हो सकता है ये फैसला करे कि भारत की टीम सेमीफाइनल में आएगी या नहीं आएगी। तो अब उस मैच का, वो तो वैसे ही बड़ा हाई वोल्टेज मैच होता है, उसमें आपको पता ही है कि जिस तरह से जुनून होता है दोनों तरफ से, पाकिस्तान और भारत में, कि जिस तरह से लोग तमाशाई पुरजोश होते हैं, वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी शायकीन को पता होगा कि अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में आई तो सेमीफाइनल भी दुबई चला जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान की अब पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान ने वो मैच भारत को हराना है, ताकि ना भारत की टीम सेमीफाइनल में आए और ना ही फिर जो है वो सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर जाए। और अगर सेमीफाइनल में भारत आता भी है तब भी फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फैंस की जो दुआ होगी वो उस उनके जो ओपोनेंट होगा भारत का, उसके साथ होगी कि वो भारत को जीते, ताकि भारत की टीम अगर फाइनल में आएगी तो फिर फाइनल भी दुबई होगा। तो अब इस हवाले से ये और ज्यादा जो है ये मैच का समझ लें कि मजीद हाई वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा ऋत्विज, मैच जैसे कि डार साहब बता रहे हैं कि हाई वोल्टेज हो जाएगा, अगर ये मैच वहाँ होते हैं तो ये तो कहीं भारत को, जैसे कि आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, क्रिकेटर सारे ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दीगर गेम्स भी खेल रहे हैं, ज़ाहिर है जान किसी की भी वो कीमती है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर 6 से 8 टीमें आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता, ये एक मसला है। बहरहाल तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग, और उन्हें एक ये भी तो होगा, क्रिकेटर्स के लिए भी तो ये होगा ना कि वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं खेल सके, इन पिचेस पे नहीं खेल सके, या खुदा ना खास्ता भारत को कोई ऐसा खौफ तो नहीं है कि शाहीन अफरीदी या हारिस या अपने होम ग्राउंड पर वो ऐसी बॉलिंग कर देंगे या बाबर आजम या रिजवान ऐसा परफॉर्म कर देंगे तो बंदा जा ही ना उधर। भाई जब लास्ट गेम बाबर आजम और रिजवान ने खेला था, आपको पता है न्यूयॉर्क में क्या हुआ था रिजल्ट? उससे पहले अहमदाबाद में मेरे शहर 10 पे जो विकेटों से हुआ था। T20 हराया भी तो था। हाँ सर, अग्रीड, आप लोग जीते, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अच्छा। वो 21 का अभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। बट अहमदाबाद में भी आपने देखा कि कैसे हरीश राव को इंडिया ने 7 या 8 विकेट से वो गेम जीता। बीच में बाबर आजम एंड रिजवान ने जो पेस से जा रही थी गेम, उसको जो ब्रेक मारा था, वो सबको यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डरना तो भाई, एक आप अगर आईसीसी वर्ल्ड कप्स का रिकॉर्ड देख लो तो 10-1 है। ओवरऑल रिकॉर्ड देख लेना, सिर्फ वर्ल्ड कप का ना देखे ना, ओवरऑल वनडे या T20 का रिकॉर्ड देख ले तो शायद पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर हो। ओवरऑल इसलिए सर वही बात कर रहे थे हम बीच में कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान लास्ट 15 सालों से अगर खेलता एक दूसरे को इतनी कॉमन, तो हेड टू हेड में इंडिया आगे चला जाता। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड पाकिस्तान ओनली प्ले इन दी आईसीसी इवेंट्स, और कभी कभार जो एशिया कप्स होते हैं उसमें खेल लेते हैं। अच्छा। तो वो ओवरऑल आप अगर 50-60 इयर्स का स्पैन देखे तो यस आप लोग आगे हो। बट अगर आप स्पैन देखो लास्ट 10-15 इयर्स का, तो उसमें हम आगे हैं। जो करंट सिचुएशन है, करंट में भी हम आगे हैं। अच्छा। कुछ 15-20 साल का भी ले लो तो भी हम आगे होंगे। अच्छा, चले, बहुत तो शुक्रिया। ऐसा तो है नहीं कि सर कि कोई डरता हो इंडिया से, बाबर या फिर शाहीन या फिर हरीश को फेस करते हुए, ऐसा अच्छा, तो चीज है। चले, हमारी तो ये विश है कि भारत पाकिस्तान में आए, यहाँ के क्रिकेट शायकीन अपने पसंदीदा भारतीय खिलाड़ियों को देख सकें और पाकिस्तान भारत में जाए और वहाँ जाके खेले, ताकि भारत में जो फैंस हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, वो उन्हें मैच में देख सकें, एंजॉय कर सकें। ऋत्विज जोशी, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक्स अलॉट सर। एंड तलाल डार साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपका भी दोनों हजरात का शुक्रिया।
इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, 3 अहम इस्तीफे सामने आए हैं। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम पाकिस्तान के ये वो खिलाड़ी माने जाते हैं जो अब भी एक अरसे तक क्रिकेट खेल सकते हैं। इस्तीफा क्यों दिया, रिटायरमेंट क्यों ले ली, इस पर बात करेंगे। और लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।